नमस्कार दोस्तों, मैं हूं, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों मैं आपको लेकर आया हूं मेरे छोटे पोल्ट्री फार्म पे, जहां पे मैं 5000 बर्ड प्लेस करता हूं और यहीं से मैंने मुर्गी पालन की शुरुआत की थी 2019 में। और आज मुर्गी पालन करते हुए मुझे करीब 6 साल पूर्णतः हो चुके हैं। और इन 6 साल में मैंने 3 कंपनियों के साथ में काम किया है और प्राइवेट फार्मिंग भी की है। तो मुझे लगभग सभी चीज़ों का अनुभव हो चुका है। पहले मैंने सुगना के साथ में फार्मिंग की, सुगना के साथ में 2019 से 2022 तक फार्मिंग की, ठीक है। उसके बाद में फिर बीच बीच में मैंने प्राइवेट फार्मिंग भी करी और फिर 22 के बाद में फिर मैं 23 में सिमरन से जुड़ा और 23 और 24 सिमरन के साथ में फार्मिंग की। तो सुगना के साथ में अगर मेरा अनुभव अगर शेयर करूँ तो मैं एवरेज से नीचे बोलूँगा। कभी कभी किसी बेच में सुगना ने इतना पैसा दे दिया कि मुझे आने वाले 3 बेच तक जो है मैं उसी को देख के जीता रहा। कभी कभी सुगना ने इतना मतलब खराब पैसा दिया, मतलब एक बेच में अच्छा पैसा दे दिया, आने वाले 3 बेच में पैसा ही नहीं दिया। उसमें कुछ कमी मेरी भी रही, क्योंकि मेरी मुर्गी पालन की भी शुरुआत थी, किंतु मुर्गी पालन की शुरुआत में पैसा अच्छा दिया और इसी के चलते जो मैं मुर्गी पालन में आगे बढ़ते चले गया, ठीक है। किंतु मेरी इसी फार्मिंग की शुरुआत थी, तो कुछ गलतियाँ मेरी होती थी और कुछ गलतियाँ कंपनी की थी। किंतु जब मैं फाइनली अपडेट हो गया, उसके बावजूद भी मैं सुगना से परफॉर्मेंस नहीं ले पाता था, क्योंकि सुगना की ब्रीड और सुगना की फीड दोनों जो है इसमें खराब है। मैं तो बिल्कुल स्पष्ट तरीके से बोल सकता हूँ कि सुगना से ब्रीड और फीड की वजह से जब मैं पूर्णतः इसी फार्म में पूरी तरीके से सीख चुका था, उसके बावजूद भी परफॉर्मेंस नहीं ले पाया। फिर मैं फाइनली सुगना को छोड़ के सिमरन में आया। तो सिमरन में मुझे एक बात है कि सुगना जीसी बताती थी 10 रुपये, 11 रुपये, 13 रुपये, 14 रुपये, 15 रुपये तक भी जो मैंने सुगना से जीसी ली है ना। किंतु सिमरन की जीसी में एक बात फिक्स थी कि आपको 8.5 रुपये से ऊपर पैसा नहीं मिलेगा, चाहे कितना भी अच्छा रिजल्ट लेके जाओ। किंतु मैंने सिमरन में जो चीज़ जो आके देखा कि आपको सिर्फ बर्ड पालना है, मतलब लेटर रेकिंग करना है, वाटर इंटेक के ऊपर ध्यान रखना है, ब्रूडिंग करना है और मतलब टेम्परेचर मेंटेन रखना है। उसके अलावा आपको कॉस्टिंग के ऊपर 1% भी आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। मेरे मतलब अगर सिमरन का 2 साल का अनुभव रहा तो बहुत अच्छा अनुभव रहा। पैसा भले ही उन्होंने 8.5 रुपये से ऊपर नहीं दिया, 2 बेच में ही 10.5 रुपये दिए, किंतु उसमें हमने कभी भी ना उसकी मोर्टलिटी के बारे में सोचा, ना हमने बीमारियों के बारे में सोचा। मतलब हमने एक्स्ट्रा एफर्ट हमारी तरफ से नहीं लगाया, बल्कि ब्रूडिंग भी उन्होंने इस प्रकार से हमें करना सिखाया कि मेरा ब्रूडिंग में भी खर्चा नहीं लगता था, ठीक है। किंतु इसी में जो नॉर्मल जो खर्चा लगता था उस प्रकार से खर्चा लगता है। मेडिसिन में मैं पिछले 2 साल में 1 रुपया नहीं खर्च किया। मैं बारामती में आया हूँ, बारामती में पहली बार में मुझे 6000 का बिल लग गया, मतलब जेब से दिया है। 2 साल के बाद में दिया, थोड़ा सा और लगा। किंतु सिमरन का अगर मैं अनुभव शेयर करूँ तो मेडिसिन में मैंने 1 रुपया नहीं खर्च किया। अगर कोई मोर्टलिटी अगर होती थी या कोई बीमारी अगर हमें लगती थी तो हम सुपरवाइजर को बताते, सुपरवाइजर कंपनी के जो मैनेजर हैं उनसे बात करते थे और वो जो दवाई देते लगभग वो दवाई 90% कारगर साबित होती थी और वो दवाई भी हमने मतलब मार्केट से कभी भी लेके नहीं आए। सिमरन कंपनी ने जो मुझे एक चीज़ जो सिखाई, इकोलाई के लिए वो रामपाणी लाती थी सुप्रॉक्स दवाई, बहुत अच्छी दवाई। और मैंने मतलब 6 साल के अनुभव में 2 साल में देखा, 2 साल से मैंने इकोलाई कभी भी फेस नहीं करी सिमरन कंपनी में आने के बाद। और सुगना में तो मैं जो है 1 दिन से 40 दिन तक जो है मुर्गियों को वाटर सैनिटाइज करता था, किंतु सिमरन में मैं 25 दिन के बाद में लगभग सैनिटाइज नहीं करता हूँ वाटर, और फिर भी मतलब मुझे उस प्रकार से समस्या नहीं आई, ठीक है। तो ये चीज़ रही। तो कुल मिला के दोस्तों मैं पिछले 6 साल का अनुभव अगर आपको शेयर करूँ तो 4 साल मैंने सुगना में बिताए, 2 साल मैंने सिमरन में बिताए। और अब जो मैं जिस बेच में और जिस फार्म पे खड़ा हूँ, मैं इसमें बारामती का बेच डला हुआ है और ये आज करेक्ट 1 महीने का हो गया। पिछले महीने 28 तारीख को बर्ड प्लेस हुआ था और आज जो है 28 तारीख है, तो 1 महीने का हो गया। अगर अब मैं इसके 1 महीने का जो शेयर करूँ तो इसमें देखो बर्ड परफॉर्मेंस तो मुझे दोनों में बराबर देखने को मिल रहा है, ठीक है। चूँकि अब देख के जो है आप ये नहीं बता सकते, किंतु अगर मैं पहले और दूसरे हफ्ते का अगर मैं वजन में अगर बताऊँ, क्योंकि ये कंपनी का सुपरवाइजर हर 1 दिन छोड़ के आते हैं या फिर डेली आते हैं, है ना। तो इनका जो स्टैंडर्ड जो है वो पूरा फुलफिल करने की वो कोशिश करते हैं कंपनी के सुपरवाइजर, कंपनी के मैनेजर भी, ठीक है। तो पहले हफ्ते में मैं कभी भी 200 ग्राम वजन लेके नहीं आया। जो इस बारामती में अगर बात करूँ तो मैं पहले हफ्ते में 210 ग्राम वजन आया। दूसरे हफ्ते में कभी भी मैं मतलब कंपनी के स्टैंडर्ड के हिसाब से वजन लेके नहीं आता था। सिमरन कंपनी में तो लास्ट में वजन होता था और हमें अच्छा मिल जाता था। किंतु अगर पिछले 1 महीने का अगर मैं बताऊँ तो पिछले मतलब पहले और दूसरे हफ्ते का जो मुझे याद है, तो पहले और दूसरे हफ्ते में वजन बराबर आया था, ठीक है। मतलब अगर आप 1 महीने की अगर हम बात शेयर करें तो वजन बराबर आ रहा है। मोर्टलिटी शुरुआत में हुई, वो किसी भी कारण हो सकती है, क्योंकि हमारी भी गलती से हो सकती है। और एक गलती ये भी हुई थी कि फीड अनलोडिंग में इधर का फार्म का दाना उधर के फार्म पे चलेगा, उधर के फार्म का दाना इधर के फार्म पे चलेगा, तो उसमें थोड़ी सी गलती हुई, शुरुआत में ही गलती हो गई। तो उससे शायद मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि नुकसान हुआ होगा, मतलब मोर्टलिटी परसेंटेज बढ़ गया है, ठीक है। किंतु
अगर मैं मुर्गी पालन की अगर पूरे 6 साल का अनुभव शेयर करूँ तो 4 साल सुगना में, 2 साल सिमरन में। सिमरन मुझे मतलब बारामती को पालते हुए भी मुझे सिमरन की चीज़ें याद आ रही है, क्योंकि मैंने उसमें कभी प्रोडक्शन कॉस्ट के ऊपर काम नहीं किया। वो कंपनी CFCR के ऊपर काम करती है, तो इतना सोचने की जरूरत नहीं थी। अब ये कंपनी पूरी तरीके से प्रोडक्शन कॉस्ट के ऊपर काम करती है। अगर आपका प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गया तो आपकी GC घट जाएगी, प्रोडक्शन कॉस्ट अगर घट गया तो आपकी GC बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से मतलब अभी तक का मतलब ये चीज़ें ये आई है, ठीक है। अब मैं आपको इसी फार्म का रन करने का जो काम करने का तरीका बताता हूँ। जैसे कि अभी मैं जब वीडियो शूट कर रहा हूँ करीब 9:30 बज रहे हैं और ये 28 अक्टूबर है। 9:30 बजे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। गर्मी के दिनों में किस प्रकार से होता था, बल्कि सितंबर में भी किस प्रकार से होता था कि मतलब टेम्परेचर भी कम है किंतु पंखे भी चलाना पड़ता है, क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा रहती थी और मतलब हमेशा फील होता था कि यार मतलब यहाँ पे थोड़ी धूप महसूस हो रही है, तो पंखे उस समय चलते थे। किंतु अभी जो क्योंकि अब ठंड लगभग शुरुआत हो चुकी है, तो अब एक ही पंखा चल रहा है और मतलब गर्मी में क्या होता है बिल्कुल 24 घंटे हमारा कूलिंग फैन भी चलता है और हमारे 3 एग्जॉस्ट फैन भी चलते थे। किंतु अब इसमें ठंड में ऐसा नहीं हो रहा, सिर्फ एक ही एग्जॉस्ट फैन चल रहा है और वो कंटिन्यू चल रहा है। और जो टेम्परेचर थोड़ा बढ़ता है तो कूलिंग फैन के ऊपर पानी चल के और कंट्रोल कर देता है। मतलब कि जो एग्जॉस्ट फैन है हमारे जो पीछे लगे हुए हैं टेम्परेचर वाले, सिर्फ वो चल रहे हैं, बंद हो रहे हैं, चल रहे हैं, बंद हो रहे हैं। गर्मी में कुछ क्या होता था कि गर्मी में कांस्टेंट चलते ही रहते थे। तो अगर ठंड में अगर हम बात करें कि अगर मान लो GC अगर कम बनती है तो उस कंडीशन में इसी फार्म के खर्चे भी कम हो जाते हैं। उसमें जो लगने वाला जो मेन खर्चा है वो बिजली बिल का है। अगर आप जैसे कि गर्मी में अगर आप क्योंकि आपका 4 गुना अगर बिजली बिल आएगा तो यहाँ पे आपका 2 ही गुना बिजली बिल आता है, क्योंकि और जनरेटर का जो चलने का जो कंडीशन है वो भी लगभग कम ही रहती है, क्योंकि ठंड में केबल जो चूँकि हम तो ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे क्या है कि अनबैलेंस लोड चलाते हैं सभी लोग, तो कहीं पे वायर का टूटना, कहीं पे केबल का जलना, इस प्रकार से मेंटेनेंस चलते रहता है। तो जिसके कारण मतलब ये गर्मी में ये समस्या आती है, तो ठंड में इस प्रकार से अनबैलेंस लोड की जरूरत नहीं होती है। तो इसके कारण मतलब लाइट का जो कटने का जो परसेंटेज वो भी कम हो जाता है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि गर्मी में अगर हमारी GC ज़्यादा बनती है तो हमारे खर्चे भी ज़्यादा होते हैं। ठंड में अगर हमारी GC भी अगर कम बनती है तो हमारे खर्चे भी कम हो जाते हैं। ये मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, बाकी ऐसा नहीं है कि ऐसा ही हो। मतलब सोयल से बताया अगर कम मेंटेनेंस निकलेगा बिजली में तो बिजली कम कटेगी, तो जिसके बिजली कम कटेगी बिजली बिल तो ज़्यादा आएगा, किंतु डीजल के कंपेयर में बिजली बिल जो हमारा खर्चा कम आता है। तो दोस्तों ये मेरे पिछले 6 साल का अनुभव मैंने आपसे शेयर किया। मैं फाइनली सिमरन फार्म को छोड़ के और बारामती एग्रो में आ चुका हूँ। उसके पीछे भी मैं कारण बता दूँ, चूँकि मेरे 3 फार्म है। ये जिस फार्म पे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ ये पर्दे वाला फार्म है, और सिमरन फार्म कंपनी का जो मैनेजर है उनका बोलना ये है कि हम दीवार वाले फार्म में बर्ड प्लेस नहीं करते। आप चाहें तो पर्दे वाले फार्म में को कंटिन्यू रख सकते हैं, दीवार वाले फार्म में आप किसी कंपनी से ले लो। अब चूँकि मैं फार्मर भी मैं ही हूँ तो मैं अलग अलग कंपनी में कौन दाने का मैनेजमेंट करता रहेगा, भैया इस कंपनी का दाना है, इस कंपनी से लिफ्टिंग करवाना है, इस प्रकार से नहीं हो सकता एक फार्मर से। तो मैंने फाइनली जो तीनों फार्म जो है मैंने बारामती दे दिए। चूँकि हमारे यहाँ पे टोटल 6 फार्म है और 6 फार्म हम जो है बारामती में शिफ्ट हो गए। उनमें 6 फार्म में से 5 फार्म EC है, 1 फार्म ओपन है। वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का थोड़ा सा कॉस्टिंग ज़्यादा आ रही है, क्योंकि वो फार्म दूर बना हुआ है और वहाँ पे जो 3 पे सप्लाई जाना या फिर 11 kV सप्लाई जाना, लोग खेत में से निकालना, वो थोड़ा अच्छा टास्क है। इसके कारण वो ओपन है और वो अभी सिमरन कंपनी के साथ में चल रहा है। किंतु जितने भी 5 फार्म हैं टोटल 3 फार्म मेरे हैं, 2 फार्म मेरे मित्र के हैं। तो वो सारे फार्म जो है बारामती सब हम पहले सब भी 6 के 6 फार्म सुगुना के साथ में करते थे, सबके सब उठ के हम सिमरन फार्म में आए और अब सभी के सभी उठ के जो उनमें से 5 फार्म जो है बारामती एग्रो में जा चुके हैं। इनमें से 2 फार्म में बारामती एग्रो का डला हुआ है, 2 फार्म में जो है सिमरन का डला हुआ था जो कि लिफ्टिंग हो चुका है, और 1 फार्म में अभी जो है नेक्स्ट मंथ में बारामती का एग्रो का प्लेस होगा। अब जो बारामती एग्रो का जो रिजल्ट आएगा, हम इस बार जो मेरे जो 10-10 हज़ार बर्ड जो 2 फार्म में डले हुए, एक में सिमरन फार्म का था, एक में बारामती का था, उन दोनों का हमें जो है GC कंपेयर करने में आसानी रहेगी। एक और चीज़ मैं बता दूँ कि एक फार्म में जो फॉल सीलिंग मैंने कर्टन से कर रखा है, एक फार्म में फॉल सीलिंग मैंने इंसुलेशन शीट से कर रखा है, तो उसका भी हमें जो है कंपेरिजन देखने को मिलेगा। मतलब कि मेरे पास में तीनों प्रकार के फार्म हैं, इंसुलेशन शीट वाले भी हैं, दीवार वाले भी, पर्दे वाले भी। तो हमें जो सभी चीज़ों का अनुभव जो है एक ही जगह पे मिलता रहेगा कि भाई हमें किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, क्या पर्दे वाला फार्म बेस्ट है, या दीवार वाला फार्म बेस्ट है, या फॉल सीलिंग इंसुलेशन की बेस्ट है, या फिर फॉल सीलिंग हमें जो पर्दे की जो करेंगे वो बेस्ट है। तो सारी जानकारी जो है हमें मतलब अगले बैच में या फिर इस बैच में जो हमें देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इसी के साथ में वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।